हिंदी निबंध भूकंप पीड़ित की आत्मकथा। भूकंप पीड़ित की आत्मकथा। अक्सर लोग छोटे छोटे दुखों का रोना रोते हैं। जरा सी तकलीफ पड़ते ही लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन हमने जो विपत्ति भोगी है वैसी विपत्ति शायद ही किसी ने भोगी हो। 30 सितंबर 1993 की वह रात भुलाए नहीं भूलती। इस रात को हमारे इलाके में भयानक भूकंप आया था। मेरा घर महाराष्ट्र के लातूर जिले के खिल्लारी गांव में है। मेरा परिवार छोटा था पर सुखी था। लक्ष्मी के समान मेरी पत्नी थी। फूल जैसे 2 बच्चे थे। 15 वर्ष का राजू और 12 वर्ष की शुभांगी। कितने होनहार थे दोनों। मेरा एक छोटा सा खेत था। मेरे परिवार के गुजर बसर के लिए वह काफ़ी था। एक दुधारू भैंस थी। खूब दूध देती थी। महीने भर में काफ़ी घी इकट्ठा हो जाता था। इससे मुझे अच्छा पैसा मिल जाता था। गांव के लोग मेरे सुख से ईर्ष्या करते थे। 29 सितंबर को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम किया गया था। दिन भर के थके हुए लोग रात को चैन की नींद सो रहे थे। तभी आधी रात के समय धरती हिल उठी। सारे गांव में कोहराम मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों मकान ढह गए और हजारों लोगों की जानें चली गई। भारी संख्या में लोग बेघर हो गए। चारों ओर मलबा ही मलबा फैल गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आँख खुली तो मैंने अपने को शिविर में पाया। लोगों ने बताया कि मुझे बेहोशी की हालत में मलबे से निकाला गया था। मेरा पूरा परिवार भूकंप का शिकार बन गया था। यह सुनकर मैं चीख पड़ा। पर क्या करता, यह आपदा तो पूरे गांव पर आई थी। कौन किसको हिम्मत बंधाता। समूचा गांव स्मशान भूमि बन गया था। लेकिन सरकार ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता खाने का सामान और दवाइयाँ लेकर पहुँच गए। देश के हर भाग से सहायता पहुँचने लगी। लोग हमारे दुख में हाथ बटाने दौड़ पड़े। सारा देश हमारी मदद कर रहा था। अब हम असहाय नहीं थे। आज मेरा गांव नए सिरे से बस गया है। गांव के लोगों को छोटे छोटे मकान मिल गए हैं। ये मकान बहुत सुविधाजनक हैं। अब लोग फिर से अपनी गृहस्थी जमाने में लग गए हैं। यह देशवासियों की सहानुभूति के कारण ही संभव हो पाया है। मुझे भी रहने के लिए मकान मिल गया है। पेट भरने के लिए अनाज भी
मेरे पास हैं, पर मेरा परिवार मुझसे सदा के लिए बिछुड़ गया है। वह मुझे अब कभी नहीं मिल पाएगा। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। Thank you friends. Please like, share and subscribe.